हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में खलबली मच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पवित्र जीवन जीना कितना जरूरी है। यदि हम यीशु के संग स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आज के समय में सिर्फ मसीह बनने से नहीं होगा, एक अच्छा जीवन जीना जरूरी है। और अच्छा जीवन जीने से हमें रोकने वाला जो शैतान है वो किस तरह एक मसीह विश्वासी के जीवन में एंट्री करता है, और उस मसीह विश्वासी को लगता है कि वो पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके जीवन में शैतान की एंट्री हो चुकी है और उसे खुद भी पता नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे शैतान आपके विश्वासी या मसीह होने के बाद भी आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। अगर आज की वीडियो को आप अच्छे समझ पाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप अपने पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संगति में और अधिक अच्छे से बढ़ पाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों का भी उद्धार यीशु मसीह के नाम से होने पाए। तो चलिए देर नहीं करते और आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि आज हम बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके जीवन में शैतान एंट्री करके उनके जीवन में खलबली मचाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी शहर को अगर आप देखते हैं, पुराने समय में किसी शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता था, उसका चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी। अगर आप बाइबल में देखते हैं तो बाइबल के अंदर एक दीवार के बारे में हम पढ़ते हैं, यरीहो की दीवार है ना। बाइबल बताती है यरीहो की एक दीवार थी जिसके चारों तरफ इतना बहुत बड़ा दीवार था जिसके अंदर अटैक करने के लिए शत्रु उस दीवार को तोड़कर नहीं जा सकता था, इतना मजबूत था। तो ऐसे दीवार को तोड़ने के लिए शत्रु क्या करते थे, अपने गुप्तचर, अपने जो खोजी होते थे या जो जासूस होते थे, उनको भेजकर उस शहर के जो सबसे कमजोर हिस्सा उसको पता करते थे कि ऐसी कौन सी जगह है, उनकी कमजोरी ढूंढो ताकि हम वहां पर वार कर सके। उसी प्रकार अगर आज के समय में हम देखते हैं तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ा दीवार है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रियो, इस दीवार की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई बहुत ज्यादा है और जल्दी से कोई भी शत्रु इस पर अटैक नहीं कर सकता। ऐसा इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भी इस पर अटैक ना करे, और ऐसी चीजों को अटैक करके उसके अंदर प्रवेश करने के लिए पहले उसकी कमजोरियों को ढूंढा जाता है और उस कमजोरियों पे वार करके तब जाकर उसे हराते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के समय में यदि आप अपने आप को विश्वासी समझते हैं और आपको लगता है कि आपके चारों ओर आपने एक ऐसी दीवार बना के रखी है जिसे शैतान तोड़ नहीं सकता या उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि शैतान को पता है कि वो आपको कैसे हरा सकता है। शैतान कोई बेवकूफ नहीं है, शैतान को सब कुछ मालूम है। आपसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है वो है शैतान, याद रखिएगा। जी हाँ, एक मसीह व्यक्ति से भी ज्यादा बाइबल का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान। उसे, क्योंकि वो शुरू से परमेश्वर, जब से उसे रचा गया तब से वो परमेश्वर की संगति में था, बाद में वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। इसीलिए शैतान भी ऐसा ही करता है मनुष्य के जीवन में। अगर आप एक अच्छे बाइबल का ज्ञान रखते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं और आपको बाइबल का वचन का बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत अच्छे से बाइबल को समझते हैं, याद रखिए, तो शैतान आपको बाइबल के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। उसे पता है शैतान को कि मैं वचनों के द्वारा अगर इसके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे वचन से हरा देगा, क्योंकि आप वचन को जानते हो। तब जाकर शैतान आपके जीवन की कमजोरियों को ढूंढता है और देखता है कि किस जगह पे कमजोर है। और आज के समय में बहुत सारे मसीह विश्वासी कमजोर कड़ी जो होती है उनके जीवन में वो समझ ही नहीं पाते हैं, और शैतान उसी छोटी चीज से, उसी कमजोर जगह से आपके जीवन में एंट्री करता है और आपके जीवन को बर्बाद करता है। जैसे कि सांप के बारे में हम देखें तो एक जहरीला सांप छोटे से छोटे जगह में से होकर वो अपने पूरे शरीर को निकाल कर ले जाता है। उसे छोटे से जगह चाहिए, एक मौका चाहिए जाने का, बस उसमें से वो निकल जाएगा। याद रखिए, शैतान भी आपके जीवन में मौका देखता रहता है। यदि आज भी आप एक विश्वासी हैं और आपके जीवन में पाप हो रहा है तो याद रखिए कि शैतान आपको हरा देगा और आपके जीवन के अंदर आप एक अपने आप को विश्वासी समझते रहेंगे, उसके बाद भी शैतान आपके जीवन में काम करता रहेगा और आप सोचेंगे कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूं। कैसे? आप परमेश्वर के विरोध में काम कैसे करते हैं? कैसे एक मसीह विश्वासी अपने जीवन में शैतान को आमंत्रित करता है या उसे आने का मौका देता है? आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो
गलत चीजों में फंसे हुए हैं। वो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते, उसके बाद भी गंदी गंदी फिल्मों की आदत है ना, पॉन्स देखने की आदत है, बहुत सारी गलत चीजें उनके जीवन में है, गालियां हैं, झूठ बोलना है और एक दूसरे की चुगली करना, ये छोटी छोटी बातें उनके जीवन में। और शैतान को आपके जीवन में आने के लिए इन्हीं छोटी चीजों की जरूरत है और इसी के द्वारा वो आपके जीवन में काम करता है। अगर आज भी आप गंदे चीजों को देखने के शौकीन हैं या आप बार बार इस चीज को कर रहे हैं, तो शैतान को आपके बाइबल में मजबूत होने से फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि आपके जीवन में कहां पर कमजोरी है, उसी पर अटैक करेगा और धीरे 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 उसमें आपको फंसाता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके लत में हो जाएंगे और आप जीवन भर उसको पाप करते रहेंगे। याद रखिए, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 4 आयत, तो इस प्रकार लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यदि आपके जीवन में कोई भी पाप है, किसी भी प्रकार का पाप है, तो आप परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में हैं। और जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में रहता है, शैतान उसके जीवन में काम करता है। आज अपने आप को जांचिए, देखिए एक मसीह होने के बाद भी क्या क्या कमी आपके जीवन में है। हो सकता है कि आज भी आपने परमेश्वर के सामने बैठकर अपने जीवन के पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया है। अगर नहीं किया तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर हाथों में समर्पण कीजिए। ढूंढिए अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको फंसाते चला जा रहा है। हो सकता है आप अपने आप को बड़े ये सोचेंगे कि मैं प्रार्थना वीर हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं कलीसिया कभी मिस नहीं करता, हमेशा कलीसिया जाता हूं। देखिए, शैतान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान आपकी कमजोरी को ढूंढता है कि ये कहां पर कमजोर हो सकता है। आपकी आदत हो, ऐसी आदत है कि आप दूसरों के साथ बात करते हुए बात बात में गाली निकालते हैं, ये आपकी एक हैबिट है। आपको लगता है ये तो मेरे बात करने का तरीका है, वो उस जगह पे शैतान आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है कि आप दूसरों की बातों को इधर उधर बात करते बैठते हैं तो एक दूसरे की चुगली करते हैं, शैतान इस जगह पे आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है कि आप गंदे गंदे फिल्में देखते हैं, शैतान इस जगह पे काम करेगा। हो सकता है कि दारू सिगरेट बीड़ी पीने की एक छोटी आदत जो आप समझते कि छोटी सी आदत है, उसमें भी शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को निरंतर जांचें, क्योंकि शैतान बाहर की दुनिया के लोगों के जीवन में ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि बाहर के लोग तो वैसे ही शैतान के अधीन हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपना समय जो बिताता है वो मसीहों के जीवन में काम करने में, उनके जीवन में कमियों को ढूंढने में बिताता, ताकि उनको पाप में गिरा सके। इसीलिए अपने जीवन को पवित्र करिए, जांचिए, क्योंकि मसीह लोगों को भी शैतान भटका रहा है। और परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर पश्चाताप करिए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको क्षमा कर सकता है, वो आज भी आपको क्षमा करने के लिए बैठा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसका 1 और 2 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपको बचा नहीं सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता, ना ही वो इतना बहरा हो गया कि आपकी बातों को नहीं सुन सकता। और दूसरा कहता, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छुपा, ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। क्यों परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थनाएं नहीं जा पा रही है? क्योंकि आपके जीवन का अधर्म का काम आपके परमेश्वर से आपके जो संबंध को तोड़ रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, प्रार्थना करने, ये सब मसीह के जीवन में जरूरी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप एक पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो याद रखिए कि आप परमेश्वर के विरोधी हैं और व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। और जो व्यवस्था का विरोध करेगा, शैतान उसके जीवन में काम करता है। और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा तो शैतान आपको गिरा देगा पाप में। धीरे धीरे आप पाप में गिरते चले जाएंगे और अंत में वो नरक में आपको लेकर चला जाएगा। शैतान यही उसकी योजना है, क्योंकि उसका समय बहुत कम है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भटका सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार ना कर सके। यदि आज आपके जीवन में इस प्रकार के कोई पाप है तो बैठिए घुटने पर, परमेश्वर के सामने आइए, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करिए, प्रभु आपको उद्धार देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। दोबारा पाप नहीं करना है, अपने सारे पापों को मान लीजिए। आज देखिए कहीं शायद आप भी इसी पाप में गिरे होंगे। ऐसी छोटी छोटी पापे में, दारू पीने वाले, है ना, गांजा बीड़ी सिगरेट तंबाकू, व्यभिचार करने वाले, गंदी फिल्में देखने वाले, गाली देने वाले, ऐसी बहुत सारे पाप शायद आज आपके जीवन में होंगे। अगर है तो शैतान जरूर आपके जीवन में एंट्री करेगा और आपके जीवन को बर्बाद करेगा। याद रखिए, और प्रभु कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। इसीलिए आज ही अपने जीवन को जांच कर प्रार्थना करिए, क्योंकि मसीह लोगों को शैतान ज्यादा अटैक करता है। याद रखिए, आज अगर अपने आप को नहीं बचा पाए तो अनंत काल का जीवन आपका नहीं हो पाएगा और फिर आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग नहीं जा पाओगे। यदि आपको यीशु के संग स्वर्ग जाना है, अपने जीवन को पवित्र करना ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं।